नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा तो करेंगे, लेकिन आज ऑक्शन भी हुआ है बड़ी इलायची का, उसके भाव भी आपको देंगे, मतलब भावों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ में दिल्ली के भाव भी लेंगे और दिल्ली के भावों के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो है क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी मंडियों के अंदर अभी भी जो है कंटिन्यू भाव गिराने की कोशिश जो है कंटिन्यू जारी है। और जारी मतलब अच्छे तरीके से जारी है, ज़बरदस्त तरीके से जारी है। और मैंने आपको बोला भी था कि ये कटान से पहले पहले चाहे कुछ भी हो जाए ये भाव ना गिराए, ऐसा हो नहीं सकता है। भाव जो है 100% गिराएंगे। उसी से देखिए जो साबित होना है वो इसी कटान के अंदर साबित हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्या है और एक्चुअल क्या नहीं है। तो चलिए इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए अभी भी कटान के अंदर जो है 1-2 दिन बाकी है, जैसे मान लीजिए आज 29 हुआ है तो 2 दिन मान लेते हैं, 1 दिन मान लेते हैं। और मैंने आपको बोला था कि कुछ भी हो जाए कटान के समय के अंदर जो है भावों को ज़बरदस्त तरीके से नीचे खींचने की कोशिश की जाएगी, कारण कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सभी जगह के भाव आपको दूंगा, उससे भी क्या आपको पता चलेगा कि क्या रेट गिरना चाहिए या फिर क्या रेट नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आपको पता रहेगा कि भाई एक्चुअल क्या चल रहा है और नॉन एक्चुअल क्या चल रहा है, मतलब चलाया क्या जा रहा है। तो उन चीज़ों के बारे में जो है आपको नॉलेज कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ऑक्शन भाव की बात करते हैं। ऑक्शन में 3 जगह के भाव आते हैं जो आपको पता है, सिंगथाम, गंगटोक और सिलीगुड़ी। तीनों की जो क्वालिटीज़ जो है अलग अलग होती हैं और तीनों के भाव भी जो है अलग अलग होते हैं। लेकिन बाजार के अंदर वेरिएशन अगर कुछ होता है तो वो सिलीगुड़ी के भाव से आता है। लेकिन भाव मैं आपको तीनों जगह के बता देता हूँ, छोटे दाने के भी और बड़े दाने के भी। तो देखिए सिंगथाम के बड़े दाने की बात करें तो 1300 रुपये और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1200 रुपये गया है। ये आज ही के भाव है और आज ही के ऑक्शन है ये। गंगटोक की अगर बात करते हैं तो 1375 बड़े दाने की, और छोटे दाने की बात करें तो 1175 गया है। अब बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि सिलीगुड़ी की बात करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिलीगुड़ी के भावों से ही जो है पूरे इंडिया में कुछ वेरिएशन अप एंड डाउन के चलते हैं। तो सिलीगुड़ी के अगर बड़े दाने की बात करते हैं तो 1663 रुपया गया है, और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1357 रुपये गया है। तो ये भाव थे ऑक्शन प्राइस के बड़ी इलायची के, जिससे कि आपको ध्यान दें कि ऑक्शन प्राइस जो है क्या गए हैं आज, उससे क्या फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है ये आप अपने बाज़ारों में देखिएगा। मेरा काम था आपको भाव देना। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जो पूरे भारतवर्ष की बड़ी मंडियों में नाम आता है, उसके क्या भाव चल रहे हैं। तो बड़ी मंडी दिल्ली झुंडी वाले माल की अगर बात करते हैं, जो दिल्ली में बोला जाता है, 1500 रुपया गया है। मीडियम माल की बात करें तो 1530 रुपया गया है। और बेस्ट माल की बात करें तो 1950 से 2050 गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे भाव आपको क्यों बताए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक जगह को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है तेज़ी चल रही है बड़ी इलायची को लेकर के, सिर्फ एक ही जगह जो है जो ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड खींचता रहता है और खींचता रहता है। तो देखिए मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोलता हूँ, जिससे कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप मंडी मंडी करते रहते हैं। तो देखिए मंडी इसलिए करता हूँ जिससे कि आपको किसी तरह का नुकसान जो ना लगे। और इसीलिए मैंने कम से यूँ समझ सकते हैं 5-6 दिन 7 दिन पहले भी मैंने वीडियो बना करके डाला था, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो जाए, परमात्मा भी नीचे अगर आ जाएगा तो वो मंडी भाव ना गिराए, ऐसा हो नहीं सकता है। वो गिराएगी ही गिराएगी, वजह चाहे कुछ भी मिले उसको, जो भी वजह मिलेगी वो गिरा देगी। अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, भाव गिरने वाले होते, तो मेरे हिसाब से भारत की हर मंडी के अंदर भाव गिरना चाहिए था, हर मंडी में उनके हिसाब से भाव चलना चाहिए था। लेकिन वो अपने हिसाब से चलाती है। इसीलिए जब मन में आए कि कोई भी कारण लेकर के, कारण चाहे वो सही हो या फिर कारण वो गलत हो, कारण लेकर के उसको गिराने की कोशिश की जाती है। स्पेशली जो समय रहता है वो हमेशा जो है 21 से 30 तारीख 31 तारीख के बीच का रहता है। उस समय पे हमेशा जो है रेट उनका गिराने का काम रहता है। सिर्फ यही नहीं, मेरे हिसाब से सभी कमोडिटी के अंदर गिराते होंगे, क्योंकि जहाँ सट्टेबाजी होती है वहाँ पे कमोडिटी का नाम नहीं आता, वहाँ सिर्फ सट्टे का नाम आता है। और उसी नामों के हिसाब से ही जो है भावों को गिरा दिए जाते हैं। तो देखिए ये आपका विचार रहता है, आपकी बात रहती है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है अभी भी इसके अंदर तेज़ी है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर तेज़ी नहीं है। आगे भी तेज़ी की आशा कंटिन्यू है, क्योंकि नेपाल की बात करते हैं तो वहाँ इतना माल नहीं आ रहा है जितना आप लोगों को बताया जा रहा है। ऊपर से देखिए मैं अरुणाचल और नागालैंड के लिए हमेशा आपको बोलता रहा हूँ कि अरुणाचल नागालैंड में इतना माल नहीं है जिससे कि आप घबराएं या फिर आप डरें। तो देखिए डरने की बात सबसे ज़्यादा कागज़ वालों की है। मैंने बोला है कि देखिए कागज़ वाला जो काम करेंगे तो उनको 21 से 30 31 तारीख तक ज़बरदस्त तरीके से सावधान रहना होगा।
तभी वो बच पाएंगे, नहीं तो उनका बचना जो है किसी भी कंडीशन में मुश्किल है। वो किसी न किसी तरीके से आपको, मतलब रेट दबी तो आप दब गए, मतलब आपको वो दबा ही देंगे। और ये आप खुद देख ही रहे होंगे क्या कंडीशन अभी है उस मंडी के अंदर। और जिन्होंने माल लिया हुआ है उनकी कंडीशन तो वैसे भी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि जब इस तरह से भाव टूटेंगे किसी मंडी के अंदर तो भैया किसी का भी दिमाग जो है हिल जाएगा। तो अब मेरा काम है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बाकी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप अपने विचार से कर सकते हैं। आपको बेचना चाहिए तो आप बेच दीजिए, खरीदना चाहें तो आप खरीद लीजिए। विचार आपका रहेगा, मेरा काम रहेगा सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।